दोस्तों, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खास चीज़ों को खाने पीने से मना किया है जो स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक मानी जाती है या फिर धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अनुचित समझी जाती है। पहला नंबर है सूअर का मांस मतलब कि पॉर्क। सूअर का मांस इस्लाम में हराम निषिद्ध है। इसे कुरान में साफ तौर पर मना किया गया है क्योंकि इसे अशुद्ध और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। दूसरा है शराब और नशीली चीज़ें। इस्लाम में शराब और अन्य सभी नशीली चीज़ें हराम मानी जाती हैं। शराब के सेवन से इंसान अपना मानसिक संतुलन खो सकता है और यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। कुरान और हदीस में इसे स्पष्ट रूप से मना किया गया है। तीसरा है मरे हुए जानवर, झटका के बिना मरा हुआ जानवर। इस्लाम में झटका हलाल तरीके से काटे गए जानवर का मांस खाना जायज़ है, लेकिन जो जानवर खुद ही मर गया हो या झटका के बिना मरा हो, उसका मांस हराम माना जाता है। इस्लाम में खून को अशुद्ध माना गया है और इसका सेवन हराम है। जानवर को हलाल करने के बाद भी खून निकाल दिया जाता है ताकि मांस साफ और शुद्ध हो। आपने देखा होगा कि कभी भी मुर्गी काटते हैं या मुर्गा काटते हैं या बकरी काटते हैं तो खून को साफ कर दिया जाता है क्योंकि खून खाना पीना हराम है। मांसाहारी जानवर और शिकारी पक्षी, शेर, चीते, बाज, उल्लू जैसे मांसाहारी जानवरों और शिकारी पक्षियों का मांस हराम माना गया है। ये जानवर और पक्षी अपने शिकार को फाड़कर खाते हैं, इसलिए इन्हें न खाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद छठवें नंबर पर आते हैं कीड़े मकोड़े और कुछ खास प्रकार के जानवर। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम में कीड़े मकोड़े को खाना निषेध है, जैसे कि मक्खी, चींटी, मकड़ी, सांप, बिच्छू आदि जैसे कीड़े मकोड़े और विशेष प्रकार के जहरीले जानवरों का मांस भी इस्लाम में हराम है। हलाल ना किए गए जानवर। इस्लाम में जानवर को हलाल मतलब कि धार्मिक तरीके से किया जाना चाहिए। जो जानवर हलाल नहीं किए गए हों या गलत तरीके से मारे गए हों, उनका मांस खाना मना है। मुर्दा जानवर, जो जानवर अपने आप मर गया हो, उसका मांस खाना इस्लाम में मना है। ऐसे जानवर को अशुद्ध और हानिकारक माना गया है। सूअर से बनी अन्य चीज़ें। सूअर के मांस के अलावा इससे बने किसी भी उत्पाद जैसे जिलेटिन, तेल, वसा आदि का इस्तेमाल भी हराम है। इन सब चीज़ों को मना करने के पीछे मुख्य कारण है कि ये इंसान के स्वस्थ सामाजिक आचरण और धार्मिक नियमों के खिलाफ माने जाते हैं। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूअर का मांस खाने से मना किया है और कुरान में भी इसे हराम निषिद्ध घोषित किया गया है। सूअर के मांस को हराम ठहराने के कई धार्मिक, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक कारण माने जाते हैं। पहला धार्मिक कारण, कुरान में हराम। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में कई स्थानों पर सूअर का मांस खाने से मना किया गया है। कुरान के अनुसार सूअर को अशुद्ध, नापाक माना गया है और इसे खाने से मना किया गया है। सूअर सूरह अल बकर में और सूरह अल माइदा और सूरह अन नहल में इसे स्पष्ट रूप से हराम घोषित किया गया है। पैगंबर की शिक्षाओं में भी बताया गया है कि अपने अनुयायियों को उन्होंने बताया कि सूअर के मांस से दूर रहने की शिक्षा दी थी
ताकि वे धार्मिक नियमों का पालन कर सकें। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी कारण, बीमारियों का खतरा। सुअर का मांस कई प्रकार की बीमारियों का वाहक होता है, जैसे टाइकिनोसिस, टैपवर्म संक्रमण, हेपेटाइटिस ई और अन्य परजीवी संक्रमण। इनमें से कई बीमारियां इंसानों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। उच्च वसा और कोलेस्ट्रॉल, सुअर के मांस में उच्च मात्रा में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। शरीर के विषाक्त पदार्थ, सुअर का पाचन तंत्र विषाक्त पदार्थों को ठीक से निकाल नहीं पाता, जिससे उसकी मांसपेशियों में विषाक्त तत्व जमा हो जाते हैं। जब इंसान सुअर का मांस खाता है तो ये विषाक्त तत्व उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। सुअर का जीवन शैली और स्वभाव, गंदगी में रहना। सुअर एक ऐसा जानवर है जो गंदगी में रहता है और अपने ही मल मूत्र में खाता है। इसका स्वभाव इसे अस्वस्थकर बनाता है और इसे खाने से इंसान के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अशुद्ध भोजन, सुअर अक्सर मरे हुए जानवरों का मांस और गंदगी खाते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व बढ़ जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चौथा नंबर, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। अन्य धर्मों में भी निषेध, यह सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि यहूदी धर्म में भी सुअर का मांस हराम है। इसके अलावा कई प्राचीन समाजों में सुअर का मांस खाने को अपवित्र माना जाता है, इसलिए इसको न खाने की एक सांस्कृतिक परंपरा भी रही है। सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण, कई इस्लामी विद्वानों का मानना है कि जो चीज़ें इंसान के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को नुकसान पहुंचा सकती है, उनसे दूर रहना चाहिए। सुअर का मांस इस्लाम में न सिर्फ शारीरिक बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक अशुद्धता का प्रतीक भी माना गया है। पांचवा, विज्ञान और अनुसंधान। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि सुअर का मांस कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा हुआ है, जो पकाने के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। यह मांस मानव शरीर में जाकर कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर इस्लाम में सुअर का मांस न खाने के धार्मिक, स्वास्थ्य और सामाजिक कारण हैं। इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है।